आज से न्यू ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर बिरौल के द्वारा आप सभी 12वीं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए प्रतिदिन बायोलॉजी सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्लास दिया जाएगा। पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन यूनिट का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। इस यूनिट के सेकेंड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और थर्ड चैप्टर का नाम है वुमेन रिप्रोडक्शन। फोर्थ चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर बायो का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। इस चैप्टर का जो वेटेज है नीट के एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का रहता है। चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि यह क्या होता है। आइए तब पर भी हम रिवीजन करवा देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की भागीदारी होता है जो डिफरेंट गैमीट का होता है। एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को ओवम कहते हैं। स्पर्म और ओवम के जो फ्यूजन होता है वह क्रिया, वह प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है, या इसको सिनगेमी के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है जाइगोट का निर्माण करता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है और उसके बाद ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी का निर्माण होता है। ये जो इवेंट्स है, ये जो घटनाएं हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है। आज अपना लोग देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर बात करेंगे कि क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट। इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं कि फूल देने वाले जो प्लांट होते हैं उसे फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट आर कलेक्टिंग कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट और एंजियोस्पर्म। अर्थात जितने भी प्रकार के फूल देने वाले प्लांट्स होते हैं उसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उसमें एक विशेष प्रकार का ऑर्गन होता है, जिस ऑर्गन की मदद से वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उस ऑर्गन का नाम है फ्लावर। क्या नाम है बच्चों? फ्लावर। फ्लावर आखिरकार है क्या? फ्लावर को हिंदी में पुष्प या फूल अनेक नाम से जाना जाता है।
आज बात करेंगे कि फ्लावर क्या होता है, इसका क्या महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत सारे महत्व दिया गया है, कहां कहां उपयोग किया जाता है, इसके ऊपर आज अध्ययन करेंगे। फ्लावर आर सिंबॉलिक ऑफ ब्यूटी, लव एंड ट्रैंक्विलिटी। फ्लावर जो है एक प्रतीक है सुंदरता का, प्रेम का और शांति का। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि जिस आंगन में या जिस घर के आसपास यदि फूल का यानी कि फ्लावर का प्लांट हो, उस घर के आसपास में नकारात्मक जो ऊर्जा होता है उस घर के आसपास या इर्द गिर्द में नहीं भटकती रहती है। और जिस घर के आसपास या जिस आंगन में फ्लावर का पेड़ लगा हो, यदि उसमें फूल हो, तो उस आंगन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होते रहता है। और इसलिए घर के आसपास में फुलवारी की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। तो फ्लावर के बारे में पढ़े कि यह एक प्रतीक है सुंदरता का, प्रेम का और शांति का। फ्लावर जो है वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। यहाँ पे अपना लोग पढ़े कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है एक विशेष प्रकार के ऑर्गन के द्वारा, उस ऑर्गन को फूल कहते हैं यानी कि फ्लावर कहते हैं। तो यह एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। समझिए, यहाँ बात समझने वाली बात है। फ्लावर जो है वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसी की मदद से वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं बल्कि एक फैसिनेटिंग ऑर्गन भी है, एक आकर्षक अंग है। They form the soul of a garden and convey the message of nature of man। और फ्लावर जो है बगीचा का आत्मा बन करके रहता है और साथ ही साथ मनुष्य में प्रकृति का भी संदेश देते रहता है। फ्लावर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सूट। फ्लावर जो है वो सूट का एक बदला हुआ रूप होता है which directly or indirectly participate in the process of sexual reproduction। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भाग लेता है। समझ रहे होंगे, समझने वाली बात है। समझिए यहाँ पर क्या समझे। फ्लावर जो है वह सूट का बदला हुआ रूप होता है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेता है। फ्लावर एंड ऑब्जेक्ट एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर जो है वह सौंदर्य, सजावट, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों की एक प्रकार की वस्तु है। फ्लावर आर यूज्ड फॉर कन्वेइंग लव, हैप्पीनेस, ग्रीफ। फ्लावर जो है एक खुशी, प्रेम, शौक को भी जाहिर करने में इसका उपयोग किया जाता है। आमतौर पर आप लोग फिल्म सब में देखते होइएगा कि जब कोई मरीज हॉस्पिटल में रहता है तो उस जगह पर यदि कोई व्यक्ति 1 केजी मिठाई लेकर के यदि जाए, 2 केजी मिठाई लेकर के जाए तो उतना खुश नहीं होता। लेकिन उस जगह पर यदि हम कोई फ्लावर का बना हुआ एक गुलदस्ता ले ले, वह लेकर के जाए, तो उस व्यक्ति में एक अलग प्रकार के सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा और पैदा होने लगता संचार एक सकारात्मक ऊर्जा का। तो हम कह सकते हैं कि इसको जो है हम खुशी, शौक के, प्रेम के जाहिर करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। किसका बच्चों? फ्लावर का। इन इंडिया, हमारे भारत में फ्लावर का स्थान जो है एक पवित्र जगह पे रखा गया, यानी कि फ्लावर को एक पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म के में इस फ्लावर का उपयोग जो है लोग घरों में,
मंदिरों में पूजा करने के लिए भी करते हैं। फ्लावर आर यूज्ड ऑन ऑल फेस्टिवल ओकेजन एंड मैरिज एंड रिलीजियस सेरेमोनी। यानी कि फ्लावर का जो है हम उपयोग सभी प्रकार के त्योहार या अवसर या धार्मिक समारोह में भी, शादी विवाह में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसका बच्चों फ्लावर इन ऑल सोशल फंक्शन, सभी प्रकार के सामाजिक कार्य में भी हम फ्लावर का उपयोग करते हैं। और विभिन्न शादी विवाह जो होता है उसमें मालाओं के रूप में भी हम, और प्रतीक भी है एक प्रकार के फ्लावर, इसके रूप में भी हम क्या करते हैं, फ्लावर का उपयोग करते हैं। इन दिस वे, इस तरीका से हम कह सकते हैं कि फ्लावर जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं बल्कि एक फैसिनेटिंग ऑर्गन भी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि फ्लावर जो है वह कितने पार्ट से मिलकर के बना होता है, कौन कौन सा पार्ट्स क्या होता है, कौन पार्ट्स मेल होता है, कौन पार्ट्स फीमेल होता है। इसके बारे में हम जानकारी आपको अगले वीडियो के लेक्चर में दे सकते हैं।